से जो कटुता पहले सरकारों में दिखती थी, कोसने का, गाली देने का, निकम्मेपन का, अभद्र व्यवहार करने का, आज जब मंच पे इतना बड़ा मंच सजता है और ट्रिपल इंजन की सरकार बैठ के हंसती बोलती है और दिल्ली के हित में निर्णय लिखती है, तो बताइए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जा रहा है जिसके कारण से वर्षों से दिल्ली की जनता पीड़ित थी, इतनी बुरी स्थिति में थी, चीजों को ऐसे उलझा रखा था कि आज तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, भाई केंद्र में और राज्य में तो कांग्रेस की भी सरकारें इकट्ठे रही, परंतु उन्होंने कभी इस प्रकार के विषयों को सुलझाने की कोशिश नहीं करी। तेरा मेरा, मेरी पावर तेरी पावर, ये सब चलता रहा। मैं आज आप सबको ये बताते हुए मुझे इतना हर्ष महसूस होता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने के साथ साथ मेरे नेतृत्व ने मुझे विश्वास भी सौंपा, और जो भी विषय मैं जब भी अपने नेतृत्व के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उनके पास लेकर के जाती हूं दिल्ली की जनता के हित में, वो सहर्ष उसको स्वीकारते हैं और तुरंत उसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली के 7 सांसद दिन रात मेरी एक आवाज के साथ मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि प्रगति की गति 7 गुना ज्यादा हो गई है। कभी फर्क महसूस नहीं होता। एक ध्येय, एक मिशन के साथ सब काम कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 6 मंत्री दिए वो ऐसे हैं कि आधी रात भी मैं किसी को कह दूं कि ये काम होना है तो वो काम हो करके रहता है। इतनी सुंदर टीम। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी नेतृत्व कदम से कदम मिला करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कदम से कदम मिला करके दिल्ली की जनता के दुखों को खत्म करने में लगी है। एक एक काम को, दिल्ली सरकार की एक एक योजना को जन जन तक पहुंचा करके एक बड़ा सुकून दिल्ली वालों को देने में लगी है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सभी विधायकगण अपनी अपनी विधानसभा को मेरा क्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मान के कभी नाली पे, कभी सड़क पे, कभी पार्कों में एक एक काम को पूरी शिद्दत के साथ ऐसे करवा रहे हैं जिसके कारण से दिल्ली का चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतिहास में ट्रिपल इंजन की सरकार, उसमें काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। निर्णय चाहे नीचे से ऊपर जाए कि निगम वालों को कुछ चाहिए वो दिल्ली सरकार को बोले, दिल्ली सरकार को कुछ चाहिए केंद्र सरकार को बोले, कोई बाधा नहीं आती। और ऐसे ही ऊपर से कोई आदेश आता है केंद्र से दिल्ली को, दिल्ली से निगम को, कोई उसमें रोड़े नहीं अटकाता। निस्वार्थ भाव से दिल्ली की जनता के हित में क्या है, केवल और केवल उसी विजन के साथ दिल्ली में आज काम हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है, ये सोच के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं। निर्णय कोई आसान नहीं था। मैं जब आदरणीय गृह मंत्री जी से मिली, मैंने कहा सर, अनेकों राउंड की मीटिंग्स हमने की और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, मल्टीपलिसिटी ऑफ एजेंसीज के कारण से दिल्ली में व्यापार को बहुत दिक्कत हो रही है और इसमें
बड़ी दिक्कत जो है मुझे लगता है डबलिंग ऑफ लाइसेंस होने के कारण है। और इसलिए यदि जिस एजेंसी का वो काम है केवल वो करे, दूसरी एजेंसी मात्र अपना काम देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि पुलिस के द्वारा जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में उनकी भूमिका है उन्हें रिलीव करना चाहिए। और मैं बता नहीं सकती जो निर्णय वर्षों में कभी किसी ने लेने की हिम्मत नहीं करी, उन्हें सेकंड्स में हमारे गृह मंत्री जी ने मेरे को करके मेरे हाथ में दे दिया, सेकंड्स में। तो बताइए दिल्ली को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और इसी तरीके से जो कटुता पहले सरकारों में दिखती थी, कोसने का, गाली देने का, निकम्मेपन का, अभद्र व्यवहार करने का, आज जब मंच पे इतना बड़ा मंच सजता है और ट्रिपल इंजन की सरकार बैठ के हंसती बोलती है और दिल्ली के हित में निर्णय लिखती है, तो बताइए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ये आपके द्वारा दी हुई ताकत है जो एक विजन के साथ मिशन मोड पे लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सुलभ और इजी करने के लिए काम हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम हो रहा है। आज जो 3 कानून, आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 2024 को देश में लागू हुए, दिल्ली में उनको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आज उसकी हम वर्षगांठ मना करके आ रहे हैं। एक एक काम सही कह रहे हैं आप, सुबह से लेकर रात तक दिल्ली सरकार केवल इस ध्येय के साथ में कि दिल्ली को कैसे बेहतर माहौल दें, कैसे सुविधाजनक व्यापार हो, एक एक विषय पे घंटों घंटों विचार मंथन करके हर रोज कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय दिल्ली के हित में लिया जा रहा है। केवल रोजाना का अखबार पढ़ लिया करो, रोज एक नई पॉलिसी फॉर्मेशन, रोज एक रिफॉर्म, रोज एक नई सुविधा दिल्ली के लोगों को दी जा रही है, और वो भी पूरी तरीके से पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, कहीं से कहीं तक लीकेजिस का इतना सा भी कोना आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और जिस तरीके से आपने कावड़ की बात करी परवीन जी, पहले सरकारों में क्या होता था? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा ये धार्मिक संस्थाओं को सुविधा देने के नाम का होता था। करोड़ों रुपए सरकार से निकलते थे पर नीचे जनता तक पहुंच नहीं पाते थे, किसकी जेब में जाते थे ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। धार्मिक आयोजनों में भी काम की नहीं दाम की चिंता करती थी सरकार। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो केवल और केवल ये सोचती है, जो मोदी जी का विजन है कि यदि सरकार की जेब में से 100 रुपए जा रहे हैं तो 100 के 100 पूरी तरीके से जनता तक पहुंचने चाहिए, कोई एक पैसा भी बीच में से लेने की हिमाकत ना करे। सारी योजनाओं को पूरे पारदर्शी तरीके से लेके आया जा रहा है। हर प्रकार से जो सरकार काम कर रही है, एक एक पॉलिसी। अभी एक और खुशखबरी देती हूं, फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से बहुत जल्द हम एमसीडी को हटाने वाले हैं। भाई अगर वो डीएसआई डीसी का काम है तो वही करे, जो काम नगर निगम का है वही करे, जो दिल्ली सरकार का है वही करे, जो केंद्र सरकार का है वो करे, और काम सारे वो हो जो दिल्ली की जनता के हित में हो। इसलिए वो सारे काम होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली परेशान थी। मतलब पेड़ की टहनी भी अगर काटनी हो, वो चाहे पेड़ गिर जाए किसी के सर पे, गाड़ियां टूट जाए, भूकंप आ जाए, पेड़ की टहनी नहीं कटेगी जनाब। इतनी बुरी हालत में आज सरकारें सोचने की स्थिति में तो है
घंटों बैठ के पूरी एसओपी तैयार हुई कि दिल्ली की सड़कों पे बेतरतीब पेड़ जो झुके हुए हैं उनको काटने के लिए, उनको हटाने के लिए आसान प्रक्रिया हो। ऐसे डेंजरस पेड़ जो किसी की जान मान की हानि कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए सुलभ प्रक्रिया बनाई गई। ऐसी सरकार आपने चुनी है। पॉल्यूशन कम कैसे होगा, उस पर दिन रात काम करके एक एक चीज करने की प्रक्रिया। पहले की सरकारें पॉल्यूशन कम कर, भी सर्दी में उनका विषय सर्दी का था। पहली बार सरकार ने 12 महीने पॉल्यूशन खत्म रहे, कम रहे, उसके लिए काम किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने पहली बार दिल्ली में जो कोई नहीं कर पाया, क्लाउड सीडिंग, इस बार सर्दियों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी और पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर उपयोग दिल्ली में अब होता है। हर चीज, चाहे वो ग्रीवियंस हो, लोगों की समस्याएं सरकार सुने, उसको पूरी तरीके से अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से एक एक चीज ऑनलाइन, फेसलेस, जिसके लिए कहीं पे किसी को जाने की जरूरत ना हो। और आपने जो मुझे मनोहार दी है ना सांसद जी, वो समस्या है, आपको बस बात करते रहना, मिलते मिलाते रहना, एक एक चीज को समाधान दिया जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता। मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। मुलाकातें होती रहेंगी, रोजाना नए काम दिल्ली में हो रहे हैं। जनता का आशीर्वाद सरकार के साथ यूं ही बना रहे। मिल करके विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे। भारत माता की